मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया। जनता की भावना के साथ जनघोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। कांग्रेस की योजनाओं का धरातल पर असर हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, मेरे पैर में फ्रैक्चर है लेकिन बीजेपी राजनीति कर रही है। मैंने नेता प्रतिपक्ष को कहा, एक बार आकर मिल लेते। बीजेपी की जनता में मजाक उड़ रहा है। अगर बीजेपी के एक नेता आकर मिलते तो उनकी हाइट बढ़ जाती। मुझे इलेक्शन लड़ना है, इसलिए पैर का बचाव करके चल रहा हूं। अमित मालवीय फालतू के बयान दे रहे हैं। हम दोनों पार्लियामेंट में साथ साथ आए थे। अमित मालवीय का कम झूठ फैलाना है। और 80 के दशक में हम दोनों साथ में राजनीति में आए। राजस्थान में जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिल रहा है। हम वापस सत्ता में रिपीट करेंगे। जनता माई बाप है, जनता ही डिसाइड करेगी कौन सत्ता में हो। बीजेपी केवल पैसे खर्च कर रही है। प्रधानमंत्री चुनावी राज्यों में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के पास पूरे देश की जिम्मेदारी, लेकिन चुनावी राज्यों में प्रधानमंत्री आ रहे हैं। प्रधानमंत्री 6 बार राजस्थान आ चुके हैं, उनके पास कोई काम नहीं। प्रधानमंत्री के पास देश और दुनिया का काम है, लेकिन प्रधानमंत्री राज्य के चुनावों के लिए जा रहे हैं। मणिपुर में आग लगी हुई है, लेकिन बीजेपी सुध नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री मणिपुर को राजस्थान से कंपेयर कर रहे हैं। मैंने कभी विश्वास नहीं किया था प्रधानमंत्री चुनाव जीतने के लिए मणिपुर की तुलना राजस्थान से करेंगे। प्रधानमंत्री मुझे मित्र बोलते हैं, लेकिन मित्र के राज्य को ही बदनाम कर रहे हैं। देखिए, ग्रामीण राजीव गांधी शहरी व ग्रामीण ओलंपिक खेल जो है, जिस रूप में पूरे प्रदेश के अंदर एक अनुपम प्रयोग है, एक प्रकार से पूरे मुल्क में कहीं पे भी, मेरी दुनिया के मुल्कों में नहीं होता होगा, एक साथ में तमाम उस प्रदेश के गांव के लोग एक साथ खेले और कोई एज बार नहीं है, उम्र की कोई सीमा नहीं है। 80 साल के लोग भी खेल रहे हैं, 60-60 साल की महिलाएं खेल रही है और दादा पोते साथ खेल रहे हैं। अब सोचिएगा कि पिछली बार जो है 30 लाख पंजीकरण हुए थे, 10 लाख महिलाएं थी। इस बार लगभग 60 लाख का पंजीकरण हुआ है। 58,500 का तो पहले हो चुका था, तो लगभग 60 लाख में 25 लाख महिलाएं हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि आप देख रहे उत्साह भी, जो रस्सा किसी का खेल था उसके अंदर क्या महिलाएं रस्सा खींच रही थी, मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। क्या कबड्डी खेल रही है बच्चियाँ, हमारी बहन बेटे हैं। आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा आयोजन दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। तो ये जो इसलिए किया गया जिससे कि ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में हम कहीं नहीं टिकते हैं। हमारे मुल्क के लोग, छोटे छोटे मुल्क दुनिया के हैं, पता नहीं कितने मेडल ले जाते हैं। तो राजस्थान के बच्चे भी टैलेंटेड हैं। अब जब इसमें सिलेक्शन होगा उनका हम पूरा ध्यान रखेंगे। आगे फिर उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था करनी है, ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी है, वो भी करेंगे हम लोग। वैसे हमने खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिए हैं, आउट ऑफ टर्न नौकरी दे रहे हैं हम लोग, और रिजर्वेशन किए हैं नौकरियों के अंदर उनका। 40 साल की जो ज़्यादा उम्र वाले जो अवार्डी हैं उनकी पेंशन तक दे रहे हैं। इतने क्रांतिकारी कदम उन्होंने उठाए हैं जिसका लाभ पूरे प्रदेश के अंदर माहौल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। कार पूरे मुल्क में राजस्थान चर्चा में आ गया, चर्चा हो रही राजस्थान के खेलों की। ये हमारा ध्येय था, वो मैं समझ पूरा हो रहा है। सर, आज आपका एक नारा जो पंचलाइन अब तक थी, मांगते मांगते थक जाओगे, देते देते, वो आज बदल गई। आज आपने उसमें गारंटी और ऐड कर दी। हाँ, मैंने कहा कि जो है अभी तक तो मैंने कहा मांगते मांगते थक जाओगे और मैं देते देते नहीं थकूंगा। अब मैंने कहा भाई अब तो चुनाव आ रहे 1 महीने बाद में, तो 1 महीने के 45 डेज के बाद में तो आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो हम लोग घोषणा कर नहीं पाएंगे। पहले मैं आगाह करूँ लोगों को, खूब मांग लिया, मांगते रहो, 1.5 महीना और तुम्हारे पास में है। पर अब मैं गारंटी देना शुरू करूंगा। अगर अगली बार बजट पेश करेंगे हमारी सरकार, तो हम गारंटी देते हैं कि आपकी मांग पूरी की जाएगी। एक और चर्चा है जनता में, विजन 2030 क्या है? चर्चा है। तो 30 का तो विजन हम बना रहे हैं पूरे प्रदेश के तमाम लोगों को, अर्थशास्त्रियों को, साहित्यकारों को, पत्रकारों को, लेखकों को, विशेषज्ञों को, छात्रों को, युवाओं को, मजदूरों संगठनों को, मतलब सबको जोड़ रहे हैं। वो क्या सोचते हैं 30 तक क्या होना चाहिए राजस्थान अपने फील्ड के अंदर, ये हमारी थीम है 2030 तक की। हम चाहते हैं राजस्थान भी 2030 तक कम से कम देश में जो अग्रणी राज्य माने जाते हैं उसकी श्रेणी हम भी पहुंचे। पर कैपिटा इनकम है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, अर्थव्यवस्था हमारी है। आज भी नंबर 2 पे हम लोग देश के अंदर अर्थव्यवस्था में। नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 राजस्थान।
तो राजस्थान अच्छे परफॉर्म कर रहा है, अच्छा वित्तीय प्रबंधन कर रहा है, तभी तो इतने से बजट पेश कर रहे हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। लोग आश्चर्य हो रहा है कि इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, सड़कें बन रही है, कॉलेज खोल रही है, तहसील खोल रही है, जो मांगा वो सब काम हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से राजस्थान बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, वही माहौल जनता में पहुंच चुका है। महंगाई राहत शिविर उन्होंने बनाए, अब अन्नपूर्णा योजना है। आप कल्पना कीजिए महंगाई के दौर में जो हमने उनको मोबाइल फोन दे रहे हैं, अन्नपूर्णा योजना किट दे रहे हैं, 500 में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, 25 लाख का बीमा कर रहे हैं, गायों का बीमा अलग कर रहे हैं, जो गाय मर गई उनके लिए लंपी रोग में 40,000 रुपये दिए हमने, गौशालाओं को अनुदान अलग दे रहे हैं, नौजवानों के लिए अनुपति योजना है, स्कूटी है, छात्राओं के लिए इतनी योजनाएं मुझे भी याद नहीं रहती है। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि हमारे बच्चों को, परिवारों को विश्वास है कि सरकार हमारे साथ खड़ी है महंगाई के वक्त में। नौकरी लगा रहे हम, 3 लाख नौकरी किसे कहते हैं? प्राइवेट सेक्टर में नौकरी लग रही है, 100 जगह तो हमारे रोजगार कैंप लग रहे हैं, मेले लग रहे हैं 100 जगह पर, 30-35 हो चुके मेरे ख्याल से। तो मैं समझता हूँ गुड गवर्नेंस का उदाहरण राजस्थान बनता जा रहा है देश के अंदर। अब हमारी योजनाओं को लेकर के अन्य राज्य सरकारें अपने मैनिफेस्टो में आ रही है उन योजनाओं को, चाहे कोई पार्टी की हो। इससे बड़ी उपलब्धि राजस्थान की क्या होगी? हमारी योजनाओं का अन्य राज्य सरकारें, चाहे वो कोई पार्टी की हो, अपने मैनिफेस्टो में डाल रही है। ये स्थिति है, तो उससे राजस्थान गौरव बढ़ा देश के अंदर कि राजस्थान जिस प्रकार योजना बना रहा है, वो योजना राहुल गांधी जी ने कहा था, ऐसी योजना देश में कहीं नहीं बन रही है। हमारी योजना देश में एक प्रकार से एक मार्गदर्शक दे रही है, के रूप में आगे आ रही है। बहुत बड़ी राजस्थान वाले गर्व की बात है। ओपीएस दे दिया हमने कर्मचारियों को। अब ओपीएस इतनी पॉपुलर स्कीम नहीं है, बल्कि कहना चाहिए कि मानवीय दृष्टिकोण जरूरी था। वो हमने घोषणा करी है, केंद्र सरकार खुद अभी तक फंसी हुई है। अब वो कमेटी बनाती कुछ कर नहीं पा रही है। अल्टीमेट में कहना चाहूँगा, मानवीय दृष्टिकोण से केंद्र को आगे आना चाहिए, सबको ओपीएस देना चाहिए। राज्यों में जहाँ उनकी सरकारें हैं, आरजीएसएस हमने लागू किया, सीजीएसई की तरह वो स्कीम लागू हो पूरे देश के अंदर कर्मचारियों के लिए। कर्मचारी 35-37 साल नौकरी करता है, बुढ़ापे का उसको लगे भाई हाँ मैं सुरक्षित रहूँगा इलाज के लिए भी और मेरी पेंशन के लिए भी, ये तो हक उसका ही बनता है। तो मेरा मानना है कि जो हमने योजना लागू की है, सोच समझ के की है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसका है। सर, जिन योजनाओं से राजस्थान नंबर 1 पे आया, मिसाल बनी योजनाएं, बीजेपी उन्हीं को लेकर निशाना साध रही है कि चुनावी योजना बांटी जा रही है। बीजेपी के पास कोई है नहीं, कुछ कहने को नहीं है। हम चाहते हैं निशाना साधते रहे, हम कुछ चाहते हैं, हमारा एजेंडा बना हुआ है ये नैरेटिव, और बीजेपी वाले उस पर अटैक करते जाएं। जितना वो अटैक करेगा हमें लाभ मिलेगा, क्योंकि जनता तक वो योजनाएं और गहराई से पहुंचेगी, सोचने का मौका मिलेगा भाई कौन सही है कौन गलत बात बोल रहा है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं उससे, हम चाहते हैं कि जम के बोले। सर, ईडी भी सक्रिय है प्रदेश में ईडी भी सक्रिय हो रही है सर, जो चुनाव करी। अब ईडी इनकम टैक्स सीबीआई को हम इंतजार करते रहते हैं पहले से ही, कभी कभी आएगी। जहाँ चुनाव जाते हैं वहाँ पहले ईडी आती है, इनकम टैक्स आता है, सीबीआई आती है। ये हमारी नई बात नहीं है, तो ये आएगी, हम वेलकम करते हैं। हम चाहते हैं कि जो वास्तव में बेईमान है, करप्शन किए हैं, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, हमारे एसीबी हो, हमारी एसीबी बख्श नहीं रही है। हिंदुस्तान में एकमात्र एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान का, जिसके मैं मंत्री हूँ। जितने हमने रेड की है हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुई थी रेड। हमारे 5-7 IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर फंस गए, कलेक्टर फंस गए, अरेस्ट हुए हैं, एसपी अरेस्ट हुए हैं। क्या नहीं हुआ राजस्थान के अंदर?